हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि मैंने कई दिनों बाद मैंने ये वीडियो बनाया है। इसके पहले तो वीडियोस मेरी अपलोड होती थी, लेकिन सीटेट वाली वीडियो अपलोड कर रही थी क्योंकि बहुत सारे मेरे मेंबर्स ऐसे जुड़े हैं जो सीटेट से संबंधित थे, तो उनको भी वीडियो बना के देना, उनको भी थोड़ा सा बताना कि मैंने कहाँ से क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। उन सारे टॉपिक पे मैंने वीडियो बना रही थी, बट मैंने जो पढ़ रही थी उसकी कोई वीडियोस नहीं बना रही थी। जैसा कि आप लोग को पता है कि इसके पहले मेरा एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम था, बट कैसे मेरा एलटी के एग्ज़ाम गया वो आप लोग को सबको पता है। लेकिन देखिए, जो लोग न्यू वैकेंसी में आप टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड की तैयारी करना चाह रहे हो, तो फिर आप सभी को मैं बताती हूँ कि आप लोग के पास तो कुछ बुक वगैरह होनी चाहिए, तभी आप तैयारी कर सकते हो। क्योंकि ऐसे आप यूट्यूब पे कितना भी सर्च करो, मतलब कुछ टॉपिक आपको मिल जाएंगे, बाकी बहुत सारे टॉपिक आपको नहीं वहाँ पे मिल पाएंगे। तो बुक वगैरह तो रखना ही रहता है। अगर किसी भी चीज़ की अगर तैयारी करो तो सबसे पहले तो आप अपना सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए। आप टीजीटी पीजीटी का वेट कर रहे हैं, एलटी ग्रेड का वेट कर रहे हैं, तो सिलेबस तो आपके पास होना चाहिए। अगर सिलेबस आपके पास नहीं है तो आप वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए, गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हो कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। उसी हिसाब से आप अपने पास बुक रखिए तो ज़्यादा आपको बेटर लगेगा। बाकी अगर आप कहीं से कोर्स लेके रखोगे तो भी आपको लास्ट में बहुत अच्छे से ज़ोरों शोरों से पढ़ाते हैं। पहले तो ही पढ़ाएंगे ही, ऐसा नहीं है कि आप चाहे देखिए कोर्स लोगे तो लास्ट में जोरदारी से पढ़ाया जाता है। सर का काम रहता है समझाना, पढ़ाना, बताना, तो वो हमारा काम है कि उसको समझ को पढ़ना, समझ समझ कर कोई भी चीज़ को पढ़ना होता है। लेकिन पहले से ही पढ़ाई की जाती है। जैसे तैयारी हम किसी चीज़ की कर रहे हैं तो पहले से ही हम पढ़ते रहेंगे, फिर उसके बाद जब वैकेंसी आती है तब हमें रिवीजन करना रहता है, प्रीवियस ईयर्स करने रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग फिर करते हैं। लेकिन पहले तो जैसे बुक वगैरह पढ़ना रहता है, आप रख लीजिए, सॉल्व पेपर आप रख लीजिए, सॉल्व पेपर आप प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए, बहुत तो सारी हम नहीं कह सकते हैं कि हमारे पास भी बुक है, लेकिन बुक हमारे पास भी है। जब मैंने पढ़ाई को स्टार्ट किया तो सबसे पहले मैंने अपना प्रीवियस ईयर को रखा, तो गूगल से ही मैंने निकाला था। मिल जाते हैं, यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको। तो आपके पास नहीं है तो भी आप देख सकते हो, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है। जो चीज़ आप चाहोगे सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। आप लोग देख लीजिए कि हमको न्यू वैकेंसी में अगर आपको शामिल है करना है तो आपको किस तरीके से पढ़ाई करना है, आप अपने तरीके से देख लीजिए। बाकी बुक वगैरह तो होनी ही चाहिए सबके पास। तो मेरे पास भी बुक हैं, और मैं इसके पहले तो एलटी ग्रेड के तैयारी कर रही थी तो उसकी भी मैंने अपने पास बुक रखी है, सॉल्व पेपर रखे हैं और बहुत सारे नोट्स भी हैं हमारे पास। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, सारी चीज़ें एग्ज़ाम से पहले तैयार की जाती है। एग्ज़ाम आने पे अगर हम बुक वगैरह खरीदेंगे तब हम नहीं पढ़ पाएंगे। देखिए, इतनी मोटी मोटी बुक हो जाती हैं, तब कहाँ हो पाएगा। तब तो वैसे भी एग्ज़ाम का प्रेशर भी रहता है, तो नहीं हो पाती हैं चीज़ें। पहले से ही किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो पहले से आप लोग करिए, बुक वगैरह ले लीजिए, चाहे ऑनलाइन लीजिए चाहे ऑफलाइन ले लीजिए, लेकिन कुछ बुक आप अपने पास रखिए जो कि अभी से ही पढ़ते रहिए। और बाकी कोर्स वगैरह तो लोगे, ये तो पता है कि कोर्स लेना ही पड़ेगा। आप कहीं से अगर कोर्स ले लोगे तो आपकी तैयारी और अच्छी हो जाती है। वैसे आप कितना भी बुक्स वगैरह से पढ़ लो, नोट्स अपना खुद बना लो, लेकिन थोड़ा सा ये होता है कि चलो किसी टीचर से पढ़ लेते हैं, और वो हर दिन का लगाव कुछ और हो जाता है कि हमको इतना टाइम पढ़ना है। तो देखिए, शेड्यूल बनाना तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि कुछ किताबें ज़रूर होनी चाहिए आप लोग के पास। तो उसका आप एक शेड्यूल बना के रखिए कि हमको एक बुक आज पढ़नी है, ये वाली अभी बाद में पढ़नी है। ये सब कुछ आपके पास होना चाहिए, तभी आप तैयारी कर सकते हो। बाकी आप सोचो कि यूट्यूब के भरोसे हम तैयारी कर लें, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि सब कुछ यूट्यूब पे नहीं मिल पाएगा आपको।
वो तो थोड़ी बहुत वीडियोस आपको मिल जाएंगी। बाकी डिटेल में देखिए, किसी भी एग्ज़ाम में आप जाओगे तो फिर सब कुछ डिटेल में पूछा जाएगा। ऐसा नहीं कि हम 4 वीडियोस पढ़ लिए हैं हमारा हो जाएगा। 2-4 वीडियो से हमारा आपका कुछ नहीं होगा। जब तक हम अच्छे से गहराई से नहीं पढ़ेंगे तब तक वो चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो हमको आपको पहले से ही पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम किसी कंपटीशन को निकाल सकते हैं। वैसे भी आप लोग को पता है कि अब तो 2 एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो या एलटी ग्रेड। अब तो सब में 2 ही एग्ज़ाम जहाँ तक मुझे लग रहा है कि हो रहे हैं। बट आने वाले समय भी हो सकता है ऐसा भी हो। तो उसके लिए 2 एग्ज़ाम होना है और उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। तो जब तक हम डिटेल में किसी चीज़ को नहीं पढ़ेंगे तब तक कहाँ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और बाकी मैं आप लोग को मैं दिखाती हूँ कि हमारे पास कितनी बुक वगैरह है। हम ये चीज़ नहीं कहेंगे कि हमारे पास सारी बुक हैं, लेकिन कुछ बुक हैं हमारे पास जो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास कितनी बुक थी, मैंने कितनी बुक से अपनी तैयारी कर रही हूँ। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि इसके पहले हमारा एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम था। तो ये एलटी ग्रेड का यूथ कंपटीशन है, ये हिंदी है। तो मेरा हिंदी सब्जेक्ट है। हिंदी के सब्जेक्ट में मुझे कुछ ज़्यादा पता है, बाकी और सब्जेक्ट में तो उतना नहीं है। बट मेरा जो सब्जेक्ट रहता है उसको कुछ ज़्यादा उसमें पता रहती है कि कौन सी बुक लेनी है और किस तरीके से तैयारी करनी है। तो ये हिंदी का सॉल्व पेपर था, प्रैक्टिस बुक है। इसमें दोनों है, सॉल्व पेपर और प्रैक्टिस है। और ये हिंदी साहित्य भी है, ये घटना चक्र है, समसामयिक है ये। तो मेरे पास 2 बुक ए वाली थी एलटी ग्रेड के लिए, ठीक। तो एलटी ग्रेड के लिए मैंने रखा था और टीजीटी पीजीटी के लिए मैंने एक बुक मेरे पास है, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। ये डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की है। ये डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की ये बुक है। तो ये भी बहुत अच्छी बुक है, मैंने इसको देख लिया है, पढ़ा भी है। ये देख सकते हो, इसी तरीके से इसमें दिया गया है, ये है। तो देखिए, शुरुआत अगर कर रहे हो तो पढ़ाई की ना, तो फिर आपको देखिए कुछ ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा ना, तभी कुछ होगा। तो ये है वासुदेव नंदन की बुक है। और ये है हिंदी साहित्य का इतिहास है। ये है डॉक्टर नगेंद्र का और डॉक्टर हरदयाल का है। ये हिंदी साहित्य की बुक है ये। तो इसको मैंने एलटी ग्रेड के टाइम मैंने पढ़ा था इस बुक को। तो इसमें भी आप देख सकते हो कि इसी तरीके से इसमें भी दिया गया है। ये देखिए, आप देख सकते हो ऐसे इसमें भी टॉपिक वाइज दिया गया है ये। तो इस तरीके से दिया गया, ये भी बहुत अच्छी बुक है। और एक बुक आपको मैं बताती हूँ कि सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की, वो भी बुक बहुत अच्छी है। और भारतीय काव्य शास्त्र की निशा अग्रवाल की है ये बुक, ये काव्य शास्त्र की है। तो देखिए, मैं नहीं कहूँगी कि हमारे पास ही सारी बुक हैं, कुछ बुक हैं जो मेरे पास नहीं हैं अभी। बाकी तो ये है, ये आप देख सकते हो कि जो टॉपिक से जहाँ से पूछा जाता है, ये सारे टॉपिक हैं, ये काव्य शास्त्र के हैं ये। तो एक में काव्य शास्त्र का है और एक हिंदी 11th का मैंने रखा है वैसे जीवन परिचय के लिए कुछ। देखिए, ये भी तो थोड़ी ना एनसीईआरटी बुक है, तो इससे भी मैंने कुछ पढ़ा था। और इसकी हालत देखिए कैसी हो गई जब पढ़ते हैं। और बाकी देखिए, ये बुक तो आपके पास होना ही होना चाहिए, आप किसी की तैयारी कर रहे हो। ये हिंदी की है, यूथ कंपटीशन है ये। देखिए, इसमें टीजीटी पीजीटी जीआईसी जीडीसी एलटी, ये देखिए ये वाली बुक तो आपके पास होना ही होना है, क्योंकि इसमें देखिए इतने सॉल्व पेपर्स दिए हैं, 10,565 सॉल्व पेपर हैं। और ये जहाँ जहाँ ये एग्ज़ाम हुए हैं ये दिया गया है, वहाँ का ये है। तो सारे यहाँ पे इसमें इसको तो रखना है, ये बहुत मोटी भी है, इसको हम बहुत पढ़े हैं। ये देखिए इधर से, तो इसमें हम लीपा पोती भी कर दिए हैं ये है। और थोड़ा सा पेज भी निकल गया है पढ़ते पढ़ते, इसको मुझे बनाना है। और देखिए, जब मोटी थोड़ी सी बुक दिखती है ना, थोड़ी सी परेशानी भी होने लगती है जैसे, लेकिन इससे भी घबराना नहीं चाहिए। सॉल्व है पेपर है, जहाँ जहाँ एग्ज़ाम हुआ है वहाँ वहाँ का ये दिया गया है, सॉल्व पेपर ही है ये।
या अध्याय वाय, इसमें भी मतलब कि हर एक अध्याय दिया गया है। क्या हुआ देखिए, इसकी स्थिति थोड़ा सा आप लोग कुछ मत समझिएगा, इस तरीके से निकल गया है। तो इसमें भी टॉपिक वाइज दिया गया है, सब कुछ टॉपिक वाइज है, ऐसा नहीं है कि इसमें टॉपिक नहीं दिया गया है, सारे टॉपिक हैं। तो ये जितने एग्ज़ाम हुए हैं वो हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये हिंदी साहित्य का इतिहास टॉपिक है। इसमें देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास में इतने टॉपिक हैं: आदिकाल, भक्तिकाल, संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, रीतिकाल, आधुनिक काल, आधुनिक काल में द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, भारतेंदु युग, प्रयोगवाद, नई कविता, ये सब है। तो ये टॉपिक वाइज इसमें भी है, ऐसा नहीं है कि इसमें टॉपिक वाइज नहीं है, इसमें भी है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये अब देखिए यहाँ पे आदिकाल है, अभी आदिकाल आ गया, आदिकाल है। इसके बाद भी है, दिखा रहे हैं आपको हम। तो देखिए कुछ बुक तो आपको रखनी ही पड़ेगी, आप तैयारी कर रहे हो तो, क्योंकि जब तक बुक आपके पास नहीं रहेगा तब तक आपको आइडिया नहीं लगेगा कि हम क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, क्या छोड़ें, क्या पढ़ाई करें। बुक होना चाहिए। बाकी आप कोर्स वगैरह ले लिए हो तो कोई बात नहीं, कोर्स ले के रखो, उसको भी पढ़ो, लेकिन बुक्स से भी पढ़ो। लास्ट टाइम में तो कोचिंग वाले लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा सीरियस होके पढ़ाते हैं, बट पहले से उतना सीरियस नहीं रहते हैं। भक्तिकाल तो ऐसे एक इसमें टॉपिक वाइज दिया गया। ये बुक तो आपको होनी चाहिए, बाकी चाहे कोई बुक ना रहे, लेकिन ये बुक आप ज़रूर रखना। अगर आप कोर्स ले रखे हो तो कोर्स आप लिए हो तो ये बुक ज़रूर रखना, क्योंकि इसमें 10,000 पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं इसमें। और बाकी ये हमारे नोट्स हैं, सारे नोट्स हमारे रखे गए हैं। ये है नोट्स, ये भी मेरा नोट्स है, ये है, आप देख सकते हो। ये सब नोट्स ही हैं हमारे। अभी LT ग्रेड टाइम में मैंने नोट्स इसको बनाया है। ये भी है, इधर भी देख सकते हो, ये सारे मेरे LT ग्रेड के ही नोट्स हैं। ये तो आप लोग को कुछ आइडिया लग गया है कि नोट्स तो हमने बनाया है, बट मेरे पास बुक भी है। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि एक बुक है जो कि पूछी जाती है, वहाँ से भी क्वेश्चंस मतलब पूछे जा रहे हैं वहाँ से। तो बताते हैं कि गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की बुक बहुत अच्छी होती है, बट मेरे पास वो सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक नहीं है। मेरे पास तो हिंदी साहित्य के इतिहास में डॉक्टर नगेंद्र और हरदयाल की है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। और मुझे भी लेना है, मैं देखते हैं उसमें क्या है, कितना क्या सब कुछ है, तो आप लोग बताइएगा।